हेलो। हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं एक नया लेक्चर। बाबू, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स की बात चल रही है, ठीक है ना। अभी हम अकाउंट्स का बेस बना रहे हैं। पूरा सब्जेक्ट बेटा प्रैक्टिकल बेस्ड है, पूरा सब्जेक्ट, ठीक है ना। थ्योरी सिर्फ बेटा सप्लीमेंट करेगी, सिर्फ सपोर्ट देगी बेटा प्रैक्टिकल को। जो कल थ्योरी लेक्चर हुआ ये सिर्फ प्रैक्टिकल को सपोर्ट देने के लिए है, और यह भी 2-3 दिन और होने वाला है। हम बहुत जल्दी बेटा इसी वीक में एक प्रैक्टिकल चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, ठीक है बेटा। तो वो अगर यही नहीं पता होगा कैपिटल क्या और ड्राइंग्स क्या जो कल चर्चा की थी, तो बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। प्रैक्टिकल नहीं हो सकता इसके बिना, ठीक है ना। तो बेटा अगर पहले थोड़ी सी बात कल वाली रिवाइज करते हैं और फटाफट से आज कम से कम 5 टर्म और सीख के जाएंगे। कल हमने 4 चीज़ों की बातें कर ली। कैपिटल क्या होती है बेटा? एक प्रोपराइटर बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो कुछ भी लेकर आता है, इधर कैश और फर्नीचर और कंप्यूटर, याद होगी कल वाली बात, वो सब क्या है बेटा? कैपिटल। याद आई कुछ बात? ड्राइंग्स क्या है बेटा? प्रोपराइटर बिजनेस से अगर कुछ भी विड्रीव करता है फॉर द पर्सनल यूज, ये क्या होता है बेटा? ड्राइंग्स। और मैंने कल एक स्टेटमेंट बोली थी, ड्राइंग्स इंक्रीजेस ड्राइंग्स इंक्रीजेस रिड्यूसेस कैपिटल, ठीक है ना बेटा। ये स्टेटमेंट बोली थी, याद होगा बाबू। फिर हमने कुछ और भी चर्चा की थी, लायबिलिटी और एसेट की चर्चा की थी। लायबिलिटी टेक्निकल वर्ड, सिंपल भाषा में बोलें तो भाई सिरदर्दियां। लायबिलिटी लेना मतलब बेटा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, किसी चीज की ऑब्लिगेशन लेना, कोई जिम्मेदारी ले लेना, ठीक है ना। जस्ट लाइक अ बैंक लोन। और लायबिलिटी बेटा 2 तरीके नहीं 4 तरीके की होती है। कितने तरीके? हाँ तो फिर बोलो ना, कितने तरीके की होती है? 2 तरीके की होती है। एक बेटा होती है करंट लायबिलिटी, दूसरी नॉन करंट लायबिलिटी, एक फिक्स्ड लायबिलिटी। 3 तरीके की नहीं होती, 2 तरीके की होती है, करंट और नॉन करंट। करंट क्या होती है? विच इज एक्सपेक्टेड टू बी पेड विद इन 12 मंथ। और वो लायबिलिटी जो अगले 12 महीने के अंदर अंदर पे होने वाली है, वो सब क्या है? करंट। और नॉन करंट क्या है? जो बेटा 1 साल के बाद पे होगी, या आप ऐसा भी बोल सकते हो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, लॉन्ग टर्म में पे होगी, ठीक है ना जी। अगर मैं बोलूँ बैंक लोन मिला ही 6 महीने के लिए है, तो बेटा इट इज अ शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, दैट मीन्स करंट लायबिलिटी। और अगर बेटा वो मिला ही 5-10 साल के लिए है, तो बेटा लॉन्ग टर्म में पे करना है, ठीक है ना। प्रेक्षक गुस्सा नहीं करना बाबू, ऐसे नहीं, ठीक है ना। कोई नहीं, अभी आ जाएगा समझ। बाबू एसेट क्या है? प्रॉपर्टीज या इकोनॉमिक रिसोर्सेस जो 2 चीजों में हेल्प करते हैं। कौन सी 2 चीजों में? या तो प्रॉफिट कमाने में हेल्पफुल है या बिजनेस को रन करने में हेल्पफुल है। बेटा 2 ही तरीके के एसेट भी हैं, करंट और नॉन करंट। याद आया होगा बहुत कुछ। नॉन करंट का तो बाइफर्केशन भी ठीक ठाक है बाबू। करंट एसेट्स क्या होती हैं? विच इज टू बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 12 मंथ, जो अगले 12 महीने के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाए। और नॉन करंट, सर 2 बातें हैं नॉन करंट में, या तो बिजनेस में इन्वेस्टेड रहेंगे फॉर मोर देन 1 ईयर, या बेटा बिजनेस को रिटर्न कमा के देंगे लेकिन 1 साल के बाद देंगे, ठीक है ना बेटा। यानी कि एक तो है फिक्स्ड एसेट्स और दूसरा है बेटा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। याद आई बात? ठीक है ना बाबू। फिक्स्ड एसेट्स ये बिजनेस में इन्वेस्टेड रहती है फॉर मोर देन 1 ईयर, जस्ट लाइक लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर्स, कंप्यूटर्स। और ये भी 2 तरीके के होते थे अगर कुछ याद हो तो, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। टेंजिबल वो एसेट्स जिनको मैं टच कर सकता हूं, जिनको मैं देख सकता हूं। और ये जितने भी मैंने फिक्स एसेट्स में एग्जांपल दिए अभी तक सब टेंजिबल ही थे। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर, सब टेंजिबल ही तो थे। और इनटेंजिबल मैंने सिर्फ एक ही बात करी थी। इनटेंजिबल मतलब वो एसेट्स जिसको हमने टच नहीं किया, कभी देखा नहीं, जस्ट लाइक गुडविल। गुडविल मीन्स समवंस रेप्यूटेशन। सर रेप्यूटेशन को कोई टच कर सकता है किसी की? कल बात की थी 5 स्टार जनता, 2 करोड़ की रेप्यूटेशन, क्या सर गुडविल बिकती हैं? अच्छा बताओ, मार्केट में बिकती होंगी? सर मैंने भी खरीदी हुई है।
सक्सेस मंत्रा की नहीं यार, ऑब्वियसली। ठीक है ना, मैंने एक रुड़की में ऑफिस खरीदा था, तो मैंने गुडविल खरीदी थी। इट इज लीगल एंड अलाउड। ठीक है सर, गुडविल बिकती है, ये मत कहना नहीं बिकती। ठीक है पुत्र, चलो बढ़ाएं बात को आगे। सर नॉन करंट और करंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट और करंट एसेट का एग्जांपल रह गया अभी, कुछ याद आया होगा। दो बातें कल करी थी, शेयर्स की और फ्लैट की बात की थी। बाबू मैंने शेयर खरीदे रिलायंस के और मुझे पता है मैं 6 महीने में बेच दूंगा, तो ये करंट एसेट है या नॉन करंट इन्वेस्टमेंट? मैंने कल एक बात बोली थी, कोई भी एसेट अपने नाम से ना तो करंट बनती ना नॉन करंट, अपने यूज से बनती है, अपने इस्तेमाल से बनेगी बेटा। जब मुझे पता है मैंने शेयर 6 महीने में बेच देने हैं, तो बेटा ये क्या है? करंट एसेट। क्यों? इट इज टू बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 12 मंथ। और बेटा अगर मुझे पता है मैंने 2 साल के बाद बेचने हैं, तो बेटा ये क्या है? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। बिजनेस को कमा के तो देगा, लेकिन 1 साल के बाद। मैंने याद है? ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं? बढ़ाएं बात को आगे, एक नई टर्म का डिस्कशन आज स्टार्ट कर रहे हैं, सब सामने देख रहे हैं। और जिसने नहीं पढ़ा घबराओ नहीं, ये बातें इतनी आसान है, अगर तुम्हारे सारे कंपेनियन को एक दिन में याद हो सकते हैं तो तुम्हें क्यों नहीं? तो कुछ घबराना नहीं है। और ये दिमाग से मिथ निकाल दो कि मैं कल नहीं आया था या कल नहीं आई थी, मुझे समझ नहीं आएगा। आज तुम्हें हर अक्षर समझ में आएगा, हर अक्षर। ठीक है जी, ठीक है सिद्धि, चलो सब सामने देख रहे हैं। ठीक है बात, चलो ओके जी, सब सामने देख रहे हैं। बाबू अभी कोई लिखेगा नहीं, हमारा फंडा बिल्कुल क्लियर है, पहले हम समझेंगे, लिखने का टाइम बहुत है। लो बाबू, बाबू एक नई टर्म पढ़ने जा रहे हैं, टर्म का नाम है क्रेडिटर्स। ठीक है, क्रेडिटर सिंगुलर सेंस और वो प्लूरल सेंस। ठीक है ना, एक हो तो क्रेडिटर और बेटा मल्टीपल हो तो क्रेडिटर्स। अब होता क्या क्रेडिटर्स? बाबू मैंने ना एक बिजनेस शुरू किया, ठीक है, और बेटा मैं ना अपने एक सप्लायर से गुड्स खरीदता हूँ, और सप्लायर का नाम है, कुछ भी समझ लो, सप्लायर का नाम है मिस्टर बी। मैंने कहा बी गुड्स बेच दे। कह रहा ठीक है मैं बेच देता हूँ गुड्स। कितने का बेचूं? मैंने कहा बेच दे 5 लाख रुपए का। बेटा बी ने मुझे गुड्स भेजा, बी ने तो भेजा, मैंने तो परचेज किया। गुड्स परचेज्ड ₹5 लाख। ठीक है ना। बच्चे कह रहे हैं अपने बिजनेस का नाम बताओ। बाबू मेरे बिजनेस का नाम बहुत ही प्यारा नाम है, और इसमें नाम 2-3 पार्टनर हैं, एक तो करण है मेरे साथ। ठीक है ना, मेरे बिजनेस का नाम है मैसर्स फ्रॉड एंड फ्रॉड लिमिटेड। लो बाबू लो, कितना प्यारा नाम। मेरे पास एक और भी नाम है बड़ा प्यारा, आप चाहोगे तो कल से हम इसका नाम ऐसे भी कर देंगे, मैसर्स 422 एंड 420 लिमिटेड। लो बाबू लो, ठीक है ना। तो बाबू हमारा नाम है मैसर्स फ्रॉड एंड फ्रॉड लिमिटेड। बाबू हमने क्या किया, बी से गुड्स खरीदा 5 लाख रुपए का। ठीक है, बी कहता है लाओ पैसे ले आओ। मैंने कहा बी इतने साल हो गए तेरे साथ रेगुलर डीलिंग करते हुए, तुझे विश्वास नहीं है क्या? कहता विश्वास है। मैंने कहा क्या तेरे पैसे मैं 3 महीने के बाद दे दूं? उसने कहा कोई दिक्कत नहीं, 3 महीने के बाद दे देना। बाबू बी ने मुझे अलाउ कर दिया कि इस 5 लाख रुपए को मैं पे कर सकता हूं। कितने दिन के बाद? 3 मंथ के बाद। पेड आफ्टर 3 मंथ्स, कि 3 महीने के बाद भी आप ये मेरी पेमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, जैसे ही बी ने अलाउ किया, अगर समझदार हो, मैं 2 मिनट के लिए क्रेडिटर से दूर ले जा रहा हूं आपको, जैसे ही बी ने अलाउ करा कि कोई नहीं 3 महीने के बाद दे देना, मेरी सिरदर्दी शुरू होगी कि नहीं? समझदार समझ गए मैं क्या कह रहा हूं? सिरदर्दी आ गई मेरे ऊपर, एक लाइबिलिटी नहीं आ गई? लाइबिलिटी क्या होती थी? ऑब्लिगेशन, जिम्मेदारियां। ये एक जिम्मेदारी नहीं है कि अब मुझे बी को पैसे देने हैं कितने दिन के बाद? 3 महीने के बाद। एक जिम्मेदारी है। पहले बताओ है कि नहीं है? एग्री कर रहे हैं सारे? पक्की बात? और थोड़ा सा और घुसा दूं चरा इसी में, और मुश्किल कर दूं थोड़ा सा? मैं कोशिश करूंगा, मुश्किल होगा नहीं, क्योंकि मुझे पता तुम बहुत सियाने हो चुके हो। अरे कितने दिन में पे करनी है? फटाफट बोलो कितने दिन में पे करनी है? आफ्टर 3 मंथ। ये करंट है या नॉन करंट? मैंने पहले ही कहा था मैं फंसा नहीं सकता तुम्हारे को। ठीक है ना सर, करंट लाइबिलिटी है। क्यों?
विच इज एक्सपेक्टेड टू बी पेड विद इन 12 मंथ। क्या ये बेटा 3 महीने में ही पे हो जाएगी? तो सर ये कैसे नॉन करंट हो सकती है? तो पहली बात तो ये लाइबिलिटी है, दूसरी बात ये करंट लाइबिलिटी है, तीसरी बात क्रेडिटर क्या होते हैं? सर यही तो क्रेडिटर है मिस्टर बी, तो मेरा क्रेडिटर है। यानी कि क्रेडिटर होते क्या है? हर वो सप्लायर जिससे मैं क्रेडिट परचेजेस करता हूं, हर वो सप्लायर जिससे मैं क्रेडिट परचेजेस करता हूं, हर उस सप्लायर को मैं बोलता हूं क्रेडिटर। और क्रेडिटर बेटा पहले तो मेरी लाइबिलिटी है, और दूसरी बात बोलूं तो बेटा ये मेरी करंट लाइबिलिटी है। मैंने जल्दी तो नहीं करा दिया टर्म? समझ आई बात? कितनी सिंपल बात। यानी कि मेरा बिजनेस जिस जिससे उधार पर गुड्स खरीदेगा, जिस जिससे, उन सबको मैं क्या बोलूंगा? क्रेडिटर। इससे आसान क्या हो सकता है? मुश्किल तो नहीं हुई बात? सिंपल वन, बिल्कुल इजी। ठीक है ना? बच्चे कह रहे हैं आज हमारा टेस्ट ले लो। नहीं बाबू नहीं, तुम्हारे बस की बात नहीं है टेस्ट। बच्चे कह रहे हैं नहीं नहीं, आज तो हम टेस्ट दे के ही जाएंगे। तुम्हारी मर्जी बच्चों, आज टेस्ट दे दो तुम, कोई बात है क्या? लो। बच्चे कह रहे हैं ऐसे ही फंसा रहे हमें, हमारा नाम ले लेके। लो बाबू सामने देखो। अच्छा ये क्या लिखा है मैंने? कोई नहीं बोलेगा, डेप्टर्स। ठीक है, इसे बोलते हैं डेटर्स। ठीक है ना? ये वर्ड है ना जो बी, ये साइलेंट है। ठीक है, हम क्या बोलते हैं? डेटर्स। कितना प्यारा नाम है, बोलकर देखो, अच्छा लगेगा तुम्हें बोलने में। ठीक है ना? इसे बोलते हैं डेटर्स, कोई डेप्टर नहीं बोलेगा। ठीक है जी। लो सामने देखना बाबू, मेरा वही बिजनेस, बेचारा मैसर्स फ्रॉड एंड फ्रॉड लिमिटेड अकेला बैठा था, आज दुकान पे ग्राहक आया। ठीक है जी। और बेटा उसका नाम है मिस्टर एम, कुछ भी समझ लो। ठीक है, ये गुड्स खरीदने आया मेरे पास से, और बेटा मैंने आज इसको 2 लाख रुपए का गुड्स बेचा। गुड्स सोल्ड वर्थ रुपी, कुछ भी समझ लो, 2 लाख। ये लो, मैंने 2 लाख का गुड्स बेच दिया बेटा मिस्टर एम को। मिस्टर एम ने कहा क्या कुछ दिन का उधार मिल सकता है? ये उसी सेंस पे टर्म है जिस जिस सेंस पे पिछली थी। मैंने कहा ठीक है दे देते हैं उधार, आप हमारे रेगुलर कस्टमर हो, हम आपको उधार दे देते हैं 2 महीने का। आप हमें ये पेमेंट विद इन 2 मंथ कभी भी कर सकते हैं। उसने कहा ठीक है। तो बाबू ये पैसे मुझे कब रिसीव होने वाले हैं? अगले 2 महीने के अंदर अंदर। रिसीव्ड विद इन, ये पैसे मुझे अगले 2 महीने के अंदर अंदर कभी भी रिसीव हो सकते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं? समझदार, बहुत कुछ समझ गए। अच्छा मैं लिख रहा हूं बस, मुझे बता देना मैंने गलत तो कुछ नहीं लिखा। डेफिनेशन याद कराओ भाई, मुझे याद नहीं आ रही। करंट एसेट की डेफिनेशन क्या थी? विच इज टू बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 12 मंथ। क्या बेटा ये 12 महीने के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा? तो भाई सबसे पहले तो डेटर कौन होते हैं, और फिर डेटर की कैटेगरी क्या है? सर देखो, हर वो कस्टमर जिसको मैं क्रेडिट सेल्स करता हूं, उसको बेटा मैं प्यार से बोलता हूं डेटर। ठीक है, और सच बात यह, डेटर पहले तो मेरी एसेट होते हैं, और दूसरी बात यह है बेटा कि ये मेरी करंट एसेट होते हैं। क्यों बेटा? विच इज एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज विद इन 12 मंथ, क्योंकि 12 महीने के अंदर अंदर एक कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, ये रियलाइज हो जाएगा अमाउंट। ठीक है ना? अच्छा एक बात बताओ, कभी ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि क्रेडिटर करंट लायबिलिटी ना हो, कि डेटर करंट एसेट ना हो? सर देखो नॉर्मली नहीं होता, आपकी पूरी 11th क्लास में नहीं होगा। देखो कोई ऐसा धंधा नहीं है जिसमें बेटा सामने वाला आपको अलाउ कर दे 12 महीने से ज्यादा का क्रेडिट, कि मैं उधार ले लूं और मैं कहूं नहीं नहीं मैं तो 12 महीने के बाद दूंगा। पर कोई अलाउ करेगा?
इंडस्ट्री में इतना कंपटीशन है, लोग उधार दे रहे हैं, तो बेटा 3 से 4 महीने का, इट इज अ नॉर्मल क्रेडिट टाइम पीरियड, सिर्फ 3 महीने हैं, ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री में 3 महीने हैं। ठीक है ना। सेम वे जब मुझे पीछे से उधार नहीं मिलता तो मैं आगे कैसे बांट दूंगा सालों का उधार, मैं भी 1 2 3 महीने में मांग लेता हूं सबसे। ठीक है ना। तो सर डेटर हमेशा करंट एसेट है और क्रेडिटर हमेशा करंट लायबिलिटी है। ठीक है जी, बात समझ में आई? पक्की बात? आर्यन ओके? चलो आप कह रहे हो तो अब लिखने का टाइम है आपका, फिर 2 टर्म और पढ़ेंगे। प्रकाश पोज कर दियो बाबू, जो इन बच्चों ने कल वाले नोट, चलो जी बाबू सामने देख रहे हैं आप, अब कोई लिखेगा नहीं, आप सिर्फ समझेंगे। ठीक है ना। अब जो 2 टर्म है टेक्निकल है, सामने देखते रहना, गड़बड़ हो जाएगी वरना यहीं, पक्की बात। चलो मैंने ना अभी कुछ वर्ड यूज किया था बीच में, गुड, गुड्स परचेस्ड, गुड्स सोल्ड, पूछा नहीं आपने क्या होता है ये, अब मैं बताने जा रहा हूँ। चलो जी सामने देखना बाबू। अब एक और बात, इसको कोई रिसिप्ट नहीं बोलेगा, क्या बोलते हैं? रिसीट। क्या बोलते हैं बेटा? रिसीट। और प्लूरल सेंस हो तो रिसीट्स। ठीक है ना। रिसिप्ट नहीं बोलते कुछ भी, ये पी साइलेंट है, रिसीट्स। ठीक है। चलो सामने देख रहे हैं सब बाबू, रिसीट्स क्या होती हैं बाबू? अगर मैं अमाउंट रिसीव कर चुका हूं या रिसीव करने वाला हूं, वजह दो, या तो मैंने एसेट्स बेची है या मैंने गुड्स या सर्विसेज बेचे हैं। सर अब मुद्दा उठता है कि एसेट्स और गुड्स होते ही क्या हैं? हमें तो डिफरेंशिएट नहीं करना आता, हमें तो पता ही नहीं क्या होते हैं, एसेट्स क्या चीज़ होती है, गुड्स क्या चीज़ होती है। हाँ ये तो समझ में आता है कि अगर मैं कुछ बेचूंगा तो पैसा आएगा, इन दोनों में से कुछ भी बेचूं अगर पैसा आया तो उसे मैं रिसीट बोल लूंगा, ये तो बात समझ में आ गई, ये तो बात समझ में आ गई ना। मैं कुछ भी बेचूंगा तो कोई तो पैसा देगा मेरे को, पैसा देगा तो उसको बोलूंगा रिसीट, ये तो समझ में आ गया। पर ये क्या होता है, क्या है एसेट, क्या होती है गुड्स, क्या होता है? चलो मैं बताता हूँ बेटा। एक इंसान जिस चीज का बिजनेस करता है वो चीज उसके लिए गुड्स होती है। यानी कि ये क्लासीफाई करने में कि गुड्स क्या हैं और एसेट्स क्या हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है? योर नेचर ऑफ बिजनेस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? योर नेचर ऑफ बिजनेस। बाबू आप सहारनपुर सिटी की इंप्रेशन गैलरी हो, ठीक है। क्या करती है इंप्रेशन गैलरी? मोबाइल फोन बेचती है। तो बेटा मोबाइल फोन उसके लिए क्या है? बेटा मोबाइल फोन उसके लिए गुड्स है। ठीक है। ठीक है। एक इंसान जिस चीज का बिजनेस करता है, जिस चीज की रेगुलर सेल और परचेज करता है, वो चीज उसके लिए गुड्स बन जाती है। तो बेटा ये डिफरेंशिएट करना है अगर कि कोई चीज गुड्स क्या है और कोई चीज एसेट्स क्या है, तो बेटा हमेशा क्या काम आएगा? आपका नेचर ऑफ बिजनेस। देखो मैं नॉर्मली बोल देता हूं, कल मैंने ना नॉर्मल एग्जांपल दिए थे कुछ एसेट्स के, ठीक है ना। जनरल सेंस है ये, एक्सेप्शन हो सकती है। मैंने कुछ एग्जांपल दिए थे, क्या एग्जांपल दिया था मैंने? लैंड एंड बिल्डिंग, बोलो बोलो फटाफट बोलो। फर्नीचर फिक्सचर्स, और बोलो बेटा कंप्यूटर्स, ये बोला था ना मैंने। बाबू ये नॉर्मली सबके लिए एसेट होते हैं, लेकिन क्या बेटा ये किसी के लिए गुड्स नहीं हो सकते? सर हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते? बाबू आप सहारनपुर सिटी में पावन मेला में एक दुकान है, मान लो बेटा आपकी दुकान वही है, आप हो ABC कंप्यूटर्स,
सारा दिन कंप्यूटर खरीदते हो, सारा दिन कंप्यूटर बेचते हो, तो आपके लिए कंप्यूटर एसेट हुई? नहीं, आपके लिए एसेट नहीं है वो, आपके लिए क्या? गुड्स। मैंने बोला नॉर्मली हर बिजनेस के लिए होती है। अच्छा, मेरे बिजनेस के लिए तो कंप्यूटर एसेट है सर। मैं कोई थोड़ी कंप्यूटर खरीदता और बेचता हूँ, ठीक है ना। नॉर्मली लैंड एंड बिल्डिंग सबके लिए एसेट होती है नॉर्मली। व्हाट अबाउट डीएलएफ? डीएलएफ तो जानते हो, इंडिया की इतनी बड़ी रियल एस्टेट कंपनी है। क्या करती है बेटा? लैंड खरीदती है, फ्लैट कंस्ट्रक्ट करती है, बेच देती है। लैंड खरीदती है, फ्लैट कंस्ट्रक्ट करती है, हाउसिंग सोसाइटीज डेवलप करती है, बेच देती है। सर उसके लिए लैंड एंड बिल्डिंग क्या है? सर उसके लिए तो गुड्स है बाबू। नॉर्मली फर्नीचर एसेट होता है, मेरे लिए क्या है? मेरे लिए तो एसेट है। लेकिन बेटा आपकी दुकान का नाम है अमर फर्नीचर्स, आप रोज फर्नीचर खरीदते हो और रोज बेचते हो, रोज खरीदते हो और रोज बेचते हो, तो सर फिर क्या है फर्नीचर आपके लिए? सर गुड्स। तो ये डिफरेंशिएट तो हो सकता है कि गुड्स क्या है और एसेट क्या है। सर इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट क्या है? नेचर ऑफ बिजनेस। तो बिजनेस जान लो किस चीज का, अभी पता लग जाएगा गुड्स क्या है और एसेट क्या है। ठीक है ना जी? गुड्स तो बता सकते हैं ना क्या है। ओके है बात। अब बड़ी सिंपल सी बात, अगर मैंने चाहे एसेट बेची, वैसे बता देता हूं बेटा। गुड्स खरीदता ही सेल करने के लिए हो, पर्पस इज सेल। नॉर्मली जब मैं एसेट खरीदता हूं तो बेटा इसका पर्पस सेल नहीं होता, लेकिन कभी तो बेच सकता हूं। कल भी बोली थी मैंने, आज भाई पर्पस बेचना नहीं है, लेकिन बेचना पड़ तो सकता है मजबूरी में। मान लो मैंने एक मशीनरी खरीदी थी 20 साल पहले, आज खराब हो गई, बिल्कुल स्क्रैप हो चुका है, तो मैंने बेच दी। भाई ठीक है, पर्पस बेचना नहीं था, पर मजबूरी में बेचनी तो पड़ ही सकती है। तो बेटा बेच मैं ये भी सकता हूँ, बेच मैं ये भी सकता हूँ, बस हाँ इसका पर्पस कभी बेचना नहीं होता। अच्छा, मैंने फर्नीचर खरीदा बेचने के लिए, मैंने कंप्यूटर खरीदा बेचने के लिए नहीं भाई। लेकिन एक दिन हो गया, 25-30 साल हो गए, ये कुछ टूट गया, वो बेटा खराब हो गया, टेक्नोलॉजी वाइज आउटडेटेड हो गया, तो मैंने बेच दिया। बेच तो सकता ही हूँ, बस पर्पस मैंने बेचने के लिए नहीं खरीदा, कभी मजबूरी में बेचना पड़ सकता है। तो बेटा ये तो खरीदता ही बेचने के लिए हूँ, और ये बेटा बेचने के लिए नहीं खरीदता पर बेच सकता हूँ। तो बेटा अगर मैंने कभी ये बेचा या ये बेचा, पैसे आ चुके हैं या आने वाले हैं, अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, आ चुके हैं या आने वाले हैं, बेटा जो भी आएगा या आ चुका है मैं उसको बोलूंगा रिसीट हुई। ठीक है जी? ओके बात। अब थोड़ा सा क्लासिफिकेशन और, सर अगर गुड्स बेचने से पैसे आए तो बेटा इसको हम बोलते हैं रेवेन्यू रिसीट्स। और बेटा अगर एसेट्स बेचने से पैसे आए पुत्र, इसको बोलते हैं कैपिटल रिसीट्स। ठीक है ना? कुछ लोग इसको प्यार से रेवेन्यू भी बोलते हैं। आप सबके भी निकनेम होते हैं बेटा, इनके भी निकनेम होते हैं। ठीक है ना? आप सबके भी तो होते हैं। छोड़ो, मैं अभी निकनेम नहीं बोलता, तुम फिर ज्यादा बह जाओगे भावनाओं में। ठीक है ना जी बाबू? इसका निकनेम है रेवेन्यू, जैसे आपका होता है सोना। बह गए देखो। ठीक है उत्तर? हाँ कह रहे हैं तो भैया तो हमारी वाली कैटेगरी के हैं। लो, ओके बात। ओके, समझ आए? अब तो समझ, अब कैसे नहीं समझ में आएगा तुम्हारे को? ठीक है, लो पहले सामने देखो मेरी तरफ। रिसीट क्या होता है? सर गुड्स या एसेट्स को बेचने से अगर कोई भी अमाउंट रियलाइज हो चुका है या रियलाइज होने वाला है, मैं उसको क्या बोलूंगा? रिसीट। ठीक है जी बाबू? रिसीट दो तरीके की होती हैं। अगर गुड्स बेचने से आया तो बोलूंगा रेवेन्यू रिसीट हुई, अगर एसेट्स बेचने से आया तो बोलूंगा कैपिटल रिसीट हुई। कोई दिक्कत तो नहीं? समझ में आ रहा है? बढ़ाएं बात को आगे? पक्की बात? चलो देखते हैं बाबू। एट टर्म इज एक्सपेंडिचर, जैसे रिसीट है बिल्कुल उसकी अपोजिट बात, बिल्कुल अपोजिट लिखूंगा, वर्ड बाय वर्ड अपोजिट।
सर अब मैं गुड्स और एसेट का डिफरेंस नहीं बताऊंगा, पढ़ो आप, मेरा ख्याल अब पीएचडी क्वालिफाई हो चुके हो इसमें। बेटा अगर मैंने कोई अमाउंट पे कर दी है, क्या मैं पे करूंगा? क्यों कर रहा हूं पे? क्योंकि बेटा मैं कुछ खरीद रहा हूं, या तो एसेट खरीद रहा हूं या बेटा मैं गुड्स खरीद रहा हूं, तो बेटा उसको हम बोलते हैं एक्सपेंडिचर। अच्छा अगर गुड्स बेचूं या एसेट बेचूं और पैसा आया तो क्या बोलूंगा? रिसीट। और बेटा अगर खरीद रहा हूं और बेटा मैंने पैसा दे दिया है या देने वाला हूं तो मैं क्या बोलूंगा? एक्सपेंडिचर। सर इसकी भी दो कैटेगरी है। अगर बेटा मैंने गुड्स के लिए पैसा दिया है तो इसको बोलेंगे बेटा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और बेटा अगर मैंने पैसा एसेट्स के लिए दिया है तो इसको बोलेंगे बेटा कैपिटल एक्सपेंडिचर। बाबू मैं ना कभी भी इसका इतना बड़ा नाम नहीं लेता, ये वर्ड ना पूरी जिंदगी पीछा नहीं छोड़ता जब तक कॉमर्स साइड में रहोगे। और अब मैं होप करता हूँ कॉमर्स साइड में रहोगे। किसी ने इंजीनियरिंग नहीं करनी 12th के बाद, हाँ कॉमर्स साइड लेके कौन सी होती है, ठीक है ना जी। तो बाबू अब जब तक कॉमर्स साइड में रहोगे वर्ड बहुत बार आएगा। हम इतना बड़ा नहीं बोलेंगे, देखो मैं इसका बड़ा शॉर्टकट नाम बताता हूँ, बहुत अच्छा बड़ा प्यारा। इसे हम बोलते हैं कैपेक्स। ये कहाँ से निकाला हमने? कैप एक्स, ठीक है ना। हो सकता है बेटा इस वर्ड से किसी की याद आ जाए आपको ठीक है जी बाबू, कैपेक्स, ठीक है जी। लो यारे बच्चों सामने देखना। सर मैं ये वर्ड पता है क्यों बोल रहा हूँ? अभी शार्क टैंक का ना नया नया भूत जागा है आप सबको, जागा है किसी को आप में से? देख रहा हूँ कोई शार्क टैंक, ठीक है ना। ये वर्ड बहुत यूज करते हैं शार्क्स, ठीक है ना। देखना अब तो तुम्हें समझ में आने लगेगा धीरे धीरे शार्क टैंक। 1-1.5 साल देखना, अब तुम देखते ही रहोगे शार्क टैंक, बहुत इंटरेस्ट बनेगा तुम्हारा। अब तो तुम्हें समझ में आएगी असली चीज शार्क टैंक में होता क्या, ठीक है जी। चलो समझ में आया से क्या बोलेंगे? कैपेक्स। अब मेरी तरफ देख रहे हैं, अभी मैं कुछ और भी बात करना चाहता हूँ, यहाँ मेरी बात खत्म नहीं हुई। सर एक्सपेंडिचर है क्या? पहले बेसिक बात बताओ। गुड्स और सर्विसेज को खरीदने पर, एसेट को खरीदने पर अगर मैंने कोई अमाउंट पे कर दिया है या करने वाला हूं, उसको मैं क्या बोलूंगा? एक्सपेंडिचर। बेटा अगर एसेट को खरीदने पे मैंने खर्चा किया, मैं कंप्यूटर खरीद लाया, मेरे लिए एसेट मैंने खर्चा कर दिया, मैं बोलूंगा इसको कैपेक्स किया मैंने। कैपेक्स मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर। और बेटा अगर मैंने गुड्स या सर्विसेज को खरीदने पे किया तो मैं बोलूंगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बेटा यहां बात ना खाली गुड्स और सर्विस की नहीं है, एक और बात है। क्या बात है? बेटा कई बार मैं अपने बिजनेस में कुछ रूटीन एक्सपेंसेस करता हूं या बेटा डे टू डे एक्सपेंसेस करता हूं, बाबू उनको भी मैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलता हूं। बच्चे कह रहे हैं एग्जाम्पल दे दो। लो प्यारे बच्चों सुनो एग्जाम्पल। पहले मैं हल्का सा इन दोनों में भी डिफरेंशिएशन कर दूं और बेटा फिर एग्जाम्पल भी दे रहा हूं। बेटा कैपिटल एक्सपेंडिचर ना जनरली ह्यूज इन अमाउंट होते हैं, बहुत महंगे होते हैं भाई, बहुत महंगे। जबकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सर इतने महंगे नहीं होते। बाबू कैपिटल एक्सपेंडिचर जनरली जो मुझे बेनिफिट देते हैं बेटा वो 1 साल से ज़्यादा के लिए देते हैं, जबकि बेटा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मुझे अप टू 1 ईयर के लिए बेनिफिट देते हैं। इनका बेनिफिट बेटा 1 ईयर में ही एग्जॉस्ट हो जाता है। क्या कहना चाह रहा हूँ? लो सुनो। सर मैं हूँ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बिजनेस है एक, है। मैंने एसेट्स खरीदने पे खर्चा किया, आज मशीनरी खरीद के लाई रिलायंस। क्या कहता है दिमाग? कितने रुपए की खरीदती होगी 1 साल में? हर साल 10,000 करोड़ से ज्यादा की, ह्यूज इन अमाउंट। पर जब मैं एसेट पे खर्चा करता हूँ, ये एसेट बहुत महंगी होती हैं। कंपनीज में मशीनरी तो देखो कितने की आती हैं, जबकि गुड्स पे खर्चा सर इतना नहीं होता। गुड्स सस्ते होते हैं वैल्यू में। उन्होंने रॉ मटेरियल मंगाया बहुत सस्ता है, 50 रुपए का शायद एक है। मशीनरी एक 10,000 करोड़ की भी है, ठीक है ना। सर उस जो मशीनरी को मंगाया क्या उसका बेनिफिट मुझे 1 साल के लिए मिलेगा? सर क्या बात कर रहे हो? वो बेनिफिट 20-20 साल के लिए दे सकती है। किसी किसी मशीनरी की लाइफ होती है 30-30 साल, 40-40 साल होती होगी मशीनरी की लाइफ इतनी। सर गुड्स
ये मुझे बेनिफिट कितने देते हैं सर? इनका बेनिफिट एग्जॉस्ट हो जाएगा 1 साल के अंदर अंदर। रॉ मटेरियल आया, फिनिश गुड बना, मैंने बेचा, खत्म कहानी। 1 साल के अंदर अंदर बेनिफिट खत्म। सर मैंने क्या बोला था अभी, यहाँ डे टू डे खर्चे भी आते हैं। डे टू डे खर्चों के एग्जांपल, सर मेरा स्टाफ है, मैंने सैलरी दे दी। मेरा स्टाफ है, मैंने वेजेस दे दी। बेटा मैंने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर दिया। ये मेरे बिजनेस के रूटीन खर्चे हैं। इन खर्चों को भी क्या बोलते हैं? खाली गुड्स और सर्विस खरीदने के खर्चों को ही रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं बोलते। कुछ जो रूटीन एक्सपेंसेस होते हैं उनको भी हम क्या बोलते हैं बेटा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रूटीन एक्सपेंसेस का एक और एग्जांपल दे देता हूँ, रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस। मेरा बिजनेस है, कोई आया, मैंने चाय पानी पिला दिया, खर्चा तो हुआ 10 रुपए का ही हुआ, स्मॉलर इन अमाउंट, बेनिफिट एग्जॉस्टेड विद इन 1 ईयर। 10,000 करोड़ की चाय तो नहीं पिलाई, अंबानी थोड़ी आया था। ठीक है पुत्र, समझ में आती है कुछ कुछ बात? ठीक है सर, फटाफट से बताओ मेरे को, सम करते हैं इसको। एक्सपेंडिचर क्या है? फटाफट बोलो, क्या है क्या? अगर मैंने कोई भी अमाउंट पे कर दी है या करने वाला हूं, वजह सिर्फ दो, या तो मैं एसेट खरीद रहा हूं, या मैं गुड्स और सर्विसेज खरीद रहा हूं, या डे टू डे खर्चे कर रहा हूं। ठीक है ना? अगर मैं एसेट्स खरीदने पे खर्चा कर रहा हूं तो मैं बोलूंगा मैंने कैपेक्स किया। और कैपेक्स जनरली ह्यूज इन अमाउंट होते हैं, 1 साल से ज़्यादा के लिए बेनिफिट देते हैं। फॉर एग्जाम्पल वही लैंड एंड बिल्डिंग, वही प्लांट एंड मशीनरी, वही फर्नीचर फिक्चर्स। ठीक है ना सर? गुड्स और सर्विस पे खर्चा करूं, चाहे मैं डे टू डे एक्सपेंसेस पे खर्चा करूं, जनरली स्मॉलर इन अमाउंट होते हैं, इनका बेनिफिट एग्जॉस्ट हो जाता है विद इन 1 ईयर। सर सैलरी दी, 1 महीना काम करा है, सैलरी दी, खत्म, बेनिफिट खत्म। 1 महीने के लिए तो बेनिफिट देगी मुझे वो सैलरी। इलेक्ट्रिसिटी बिल 1 महीने के लिए तो बेनिफिट देगा, अगले महीने फिर सरकार का बिल आ जाएगा। बेनिफिट एग्जॉस्टेड विद इन 1 ईयर। चाय पिलाई, बंदे को भी कितने दिन याद रहेगी पिलाई थी, इसका कुछ भला सोच लूंगा, 5 दिन 10 दिन, बेनिफिट एग्जॉस्टेड विद इन 1 ईयर। ठीक है ना सर? कोई दिक्कत तो नहीं? पक्की बात सर? अच्छा, रेवेन्यू रिसीट का एक प्यारा नाम था, क्या बोलते थे उसको? अभी बोला था मैंने, जैसे तुम्हारा प्यारा नाम है, तुम्हें तो अपना प्यारा नाम याद हो गया होगा, जो मैंने बोला था वो याद नहीं है। उसका एक बड़ा प्यारा नाम है, घर का नाम, निक नेम है, रेवेन्यू। रेवेन्यू रिसीट को प्यार से क्या बोलते हैं? रेवेन्यू। ठीक है ना? अगर मैं कभी रेवेन्यू बोलूँ तो आपका ध्यान कहाँ जाना चाहिए? रेवेन्यू रिसीट। आपके कान में आवाज़ आनी चाहिए मैं रेवेन्यू रिसीट बोल रहा हूँ। ठीक है? ऐसे ही रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का भी बेटा एक निक नेम है। ठीक है ना? क्या? इसको प्यार से बोलते हैं एक्सपेंस। अगर कभी मैं बोलूँ एक्सपेंस तो समझ जाओगे ना क्या बात चल रही है। कभी कभी पेपर पूछ लेता है, अच्छी हरकत है, अगर टीचर को करनी हो ना तो पेपर कहता है डिफरेंशिएट बिटवीन एक्सपेंडिचर एंड एक्सपेंस। बच्चा कह रहा क्या बात कर रहे हो, एक ही तो बात होती है। बच्चा तो ऐसे ही कहता है, तुम मत कह देना एक ही बात होती है, तुम कहना हाँ बेटे यहाँ बैठ, यहाँ बता, मैं बताता हूँ तुझे क्या होता है डिफरेंस एक्सपेंडिचर और एक्सपेंस का। एक्सपेंडिचर इज अ वेरी वाइडर टर्म और एक्सपेंस का स्कोप बहुत नैरो है। एक्सपेंस इज अ पार्ट ऑफ एक्सपेंडिचर ओनली। यहाँ तो सिर्फ इतनी सी बात है ना एक्सपेंस में, एक्सपेंडिचर तो दोनों होते हैं। ये संभाल लोगे? पक्की बात? एक आखिरी टर्म 1 मिनट की, और उसके बाद बेटा आपका लिखने का टाइम शुरू। ठीक है जी? आज के लिए आखिरी टर्म लो। 9th टर्म, टर्म का नाम है बेटा प्रॉफिट या इनकम। बस एक ही बात बोलनी है और मुझे खत्म हो जाएगी बात। समझदार एक ही बारी में समझ जाएंगे, ठीक है ना? बाकी सब सोचते रहेंगे क्या हुआ। बस बाबू बस, समझदार समझ गए? सर ये क्या होता है एक बार बताओ तो सही। रेवेन्यू रिसीट्स, रिसिप्ट की होता है भाई, रेवेन्यू रिसीट्स। और ये क्या है बेटा? एक्सपेंसेस, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यानी कि बड़ी सिंपल बात बोलूं, अगर थोड़ा सा एनालिसिस कर सकते हो, गुड्स और सर्विसेज को बेचने से जो कमाया
गुड्स और सर्विसेज को खरीदने से जो गवाया, इन दोनों का डिफरेंस ही प्रॉफिट है। यानी कि अगर मैं बोलूं कि मैंने 5 लाख रुपए का गुड्स बेचा और वो गुड्स मैंने 4.5 लाख का खरीदा था, तो 50 ही तो कमाए। आपकी भी तो जनरल नॉलेज यही कहती है, अकाउंट्स भी यही कहती है। वो बात अलग है, हम कॉम्प्लिकेट कर करके घुमा घुमा के लाते हैं। ठीक है ना जी, कोई दिक्कत तो नहीं। बस ये आज के लिए आखिरी टर्म थी, तो आज के लिए रखते इतना ही है प्यारे बच्चों। बाय बाय।